हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2013 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट थर्ड वन का कॉन्टिन्यूड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पिछली वीडियो में जो है हम डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में जो है बेसिकली हमें निकालनी है वैल्यू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ t की, जहां पे u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि कुछ इस तरीके की थी an इंटू डी एन ऑफ u डिवाइडेड बाई डी टी की पावर n प्लस an माइनस वन इंटू डी एन माइनस वन ऑफ u डिवाइडेड बाई डी टी की पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस a नॉट इंटू u जो है वो 0 के बराबर होगा। इसी के साथ हमें एक और कंडीशन दी गई है कि इसमें जो है हम मान के चलेंगे कि जो जीरोस हैं हमारे इस पॉलिनोमियल के, और वो पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का है an इंटू एक्स की पावर n प्लस an माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a नॉट। इसके पास जो है नेगेटिव रियल पार्ट है। पिछली वीडियो में जो है हमने ये चीज भी डिस्कस की थी कि जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हमने माना था कि ये जो इक्वेशन 1 है। इसी इक्वेशन को जो है हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था और उसे हमें माना था इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद जो है हमने लिखी थी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसकी फॉर्म जो है हमने लिखी थी इक्वेशन 3 में। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो रूट्स होंगे हमारे इक्वेशन 3 के, उसके पास क्या होगा, नेगेटिव रियल पार्ट होगा। और उसमें भी जो है हमने डिस्कस किए थे कि टोटल 3 केसेस अराइज हो रहे हैं। और साथ ही साथ पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस कर लिया था केस नंबर 1 के बारे में, जो कि ये था कि जो रूट्स होंगे हमारे इक्वेशन 3 के वो होंगे रियल, और साथ ही साथ उनका जो है नेगेटिव रियल पार्ट होगा। और केस 1 में जो है हमने ये चीज जानी थी कि जब भी हमने अप्लाई किया था लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ t के ऊपर, तो ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आई थी, जहां पे u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन था हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आज के वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2 और केस नंबर 3 के बारे में। सबसे पहले हम ये चीज कहेंगे कि अगर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और साथ ही साथ जो है उनका जो है नेगेटिव रियल पार्ट है, तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि जो हमारे 2 रूट्स हैं हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो कुछ इस तरीके के हैं, जहां पे m1 जो है वो बराबर है माइनस अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा, और साथ ही साथ m2 जो है वो बराबर है माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल R के अंदर। तो जब ये दोनों के दोनों जो है रूट्स हैं हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो उस टाइम पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो कुछ इस तरीके का होगा e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू ब्रैकेट के अंदर है c1 इंटू कॉस ऑफ बीटा टी प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा टी, जहां पे c1 और c2 जो है ये दोनों के दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। अब इस पे जो है जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू ब्रैकेट के अंदर है c1 इंटू कॉस ऑफ बीटा टी प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा टी, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, c1 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस ऑफ बीटा टी प्लस c2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी। अब हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों लिमिट्स को, जो कि कुछ इस तरीके की है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी, और साथ ही साथ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस ऑफ बीटा टी। इन दोनों लिमिट्स को निकालने के लिए जो है हम इस थ्योरम को यूज करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके की है, स्क्वीज थ्योरम है ये। और इसकी स्टेटमेंट जो है वो ये है कि अगर हम मान के चलें कि g ऑफ x, f ऑफ x और साथ ही साथ h ऑफ x ये तीनों की तीनों फंक्शंस है जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं इन 2 कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि g ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू h ऑफ x, और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये है कि किसी पॉइंट A पे क्या हो रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू A g ऑफ x जो है वो बराबर है लिमिट x टेंड्स टू A h ऑफ x, जो कि फर्दर बराबर है कैपिटल L के। तो इस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू A f ऑफ x जो है वो L के बराबर होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी की वैल्यू।
जैसा कि हम जानते हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ बीटा टी इज लेस देन इक्वल टू 1। इस इनइक्वालिटी में जो है जब हमने मल्टीप्लाई किया e की पावर माइनस अल्फा टी, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, माइनस ऑफ e की पावर माइनस अल्फा टी इज लेस देन इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा टी साइन ऑफ बीटा टी इज लेस देन इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा टी। जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस ऑफ e की पावर माइनस अल्फा टी जो है वो 0 के बराबर होगा, और साथ ही साथ लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस अल्फा टी भी जो है 0 के बराबर होगा। तो स्क्वीज थ्योरम के मुताबिक ये चीज होगी कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी जो है वो 0 के बराबर होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस अल्फा टी कॉस ऑफ बीटा टी की वैल्यू को। जैसा कि हम जानते हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा टी इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम इस इनइक्वालिटी में जो है मल्टीप्लाई करें e की पावर माइनस अल्फा टी, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, माइनस ऑफ e की पावर माइनस अल्फा टी इज लेस देन इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा टी कॉस ऑफ बीटा टी इज लेस देन इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा टी। और जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस ऑफ e की पावर माइनस अल्फा टी जो है वो बराबर होगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस अल्फा टी के, जो कि फर्दर बराबर होगा 0 के। तो उस टाइम पे स्क्वीज थ्योरम के मुताबिक ये चीज होगी कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस अल्फा टी कॉस ऑफ बीटा टी जो है वो 0 के बराबर होगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये चीज जो है वो 0 के बराबर होगी, और साथ ही साथ ये चीज भी जो है वो फर्दर 0 के बराबर होगी। तो उसके बाद ये चीज जो है फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, c1 इंटू 0 प्लस c2 इंटू 0, और जो कि फर्दर बराबर होगा 0 के। जो सोल्यूशन है u ऑफ t हमारी इक्वेशन 2 का, उसके लिए बेसिकली 3 कॉम्बिनेशन जो है अभी तक क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये है कि अगर इस सोल्यूशन u ऑफ t के पास जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स है और साथ ही साथ इसका जो है नेगेटिव रियल पार्ट है, इसी के साथ जो है u ऑफ t के पास जो है रियल रूट्स है जो कि डिफरेंट है और साथ ही साथ उनके पास जो है नेगेटिव रियल पार्ट है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, जब भी ऐसा केस हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी जो है वो 0 के बराबर होगा। तो कॉम्बिनेशन नंबर 1 में क्या हो रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, जहां पे u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके का है, अगर u ऑफ t के पास जो है कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ नेगेटिव उनका रियल पार्ट है, और साथ ही साथ ये हो कि u ऑफ t के पास जो है रियल रूट्स हो और साथ ही साथ वो सेम हो और उनका जो है नेगेटिव रियल पार्ट हो। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि जब भी हम लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी कर रहे हैं तो ये चीज जो वो 0 के बराबर आ रही है। और पिछली वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था कि जब हमने इनमें जो है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी को अप्लाई किया था तो ये चीज जो वो 0 के बराबर आ रही थी। सो ऑन दी होल कॉम्बिनेशन 2 में क्या हो रहा है कि अगर u ऑफ 2 के सोल्यूशन में जो है ये तरीके का कॉम्बिनेशन है, तो उस टाइम पे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t जो है वो 0 के बराबर होगा, जहां की u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन होगा हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तीसरा कॉम्बिनेशन जो ये अराइज होगा कि अगर u ऑफ t के पास कॉम्प्लेक्स रूट्स है और साथ ही साथ उनका नेगेटिव रियल पार्ट है, इसी के साथ जो है u ऑफ t के पास रियल रूट्स है जो कि डिफरेंट है और उनका नेगेटिव रियल पार्ट है, और साथ ही साथ u ऑफ t के पास जो है रियल रूट्स तो है ही लेकिन वो सेम भी है और उनका नेगेटिव रियल पार्ट है। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि इस केस में क्या होगा कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी जो है वो 0 के बराबर होगा। पिछली वीडियो में जो है हम डिस्कस करके आए थे कि इस केस में क्या होगा कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी जो है वो 0 के बराबर आएगा, और इसी के साथ ही जो है ये भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस करके आए थे कि इस केस में भी यही होगा कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी जो है वो 0 के बराबर होगा। सो ऑन दी होल जब u ऑफ t एक ऐसा सोल्यूशन है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें रूट्स की फॉर्म कुछ कॉम्बिनेशन 3 की तरह है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जब भी u ऑफ t में जो है ये तीनों कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं और जहां पे u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी u ऑफ t जो है वो 0 के बराबर आ रहा है।
इसी तरीके से अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और जो कि रिपीट कर रहे हैं, इन कॉम्प्लेक्स रूट्स का जो है नेगेटिव रियल पार्ट तो होगा ही, और जो कि कुछ इस तरीके के फॉर्म के होंगे, माइनस अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा, माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल आर के अंदर, और ये दोनों की दोनों रूट्स जो हैं वो 2 बार हो रहे हैं रिपीट। तो उस टाइम पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी, e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू ब्रैकेट के अंदर है फर्दर ब्रैकेट c1 प्लस c2 इंटू टी इंटू ब्रैकेट के बाहर है कॉस ऑफ बीटा टी प्लस ब्रैकेट के अंदर है c3 प्लस c4 इंटू टी इंटू ब्रैकेट के बाहर है साइन ऑफ बीटा टी होल ब्रैकेट क्लोज्ड, जहां पे c1, c2, c3, c4 ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c1 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस ऑफ बीटा टी प्लस c2 इंटू टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस ऑफ बीटा टी प्लस c3 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी प्लस c4 इंटू टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी। जब हमने इस चीज पे जो है अप्लाई किया लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, c1 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस ऑफ बीटा टी प्लस c2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस ऑफ बीटा टी प्लस c3 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी प्लस c4 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस ऑफ बीटा टी जो वो 0 के बराबर है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी भी जो है वो भी 0 के बराबर है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस ऑफ बीटा टी, और इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए जो है हम यूज करेंगे स्क्वीज थ्योरम। जैसा कि हम जानते हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा टी इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम इस इनइक्वालिटी में जो है मल्टीप्लाई करें t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी को, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इज लेस देन इक्वल टू टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस ऑफ बीटा टी इज लेस देन इक्वल टू टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी। जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी, जो कि फर्दर बराबर है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये चीज जो है वो 0 के बराबर है, और ये चीज जो है वो हमने कैलकुलेट की है हमारी प्रीवियस वीडियो में। तो स्क्वीज थ्योरम के मुताबिक ये चीज होगी कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस ऑफ बीटा टी जो है वो 0 के बराबर होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी। तो उसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ बीटा टी इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम इस इनइक्वालिटी में जो है मल्टीप्लाई करें t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी को, तो उसके बाद ये चीज जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इज लेस देन इक्वल टू टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी इज लेस देन इक्वल टू टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस करके आए कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी, जो कि फर्दर किसके बराबर है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये चीज जो है वो 0 के बराबर होगी। तो स्क्वीज थ्योरम के मुताबिक ये चीज होने वाली है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन ऑफ बीटा टी जो है वो 0 के बराबर होगा। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि ये चीज जो है वो 0 के बराबर होगी, और साथ ही साथ ये भी चीज जो है वो 0 के बराबर होगी। सो ऑन दी होल ये चीज होने वाली है कि c1 इंटू 0 प्लस c2 इंटू 0 प्लस c3 इंटू 0 प्लस c4 इंटू 0, जो कि फर्दर 0 के बराबर होगा। जैसा कि हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं जो कि डिफरेंट है और साथ ही साथ उनका नेगेटिव रियल पार्ट है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी जब भी हम लगा रहे हैं तो वो चीज जो है वो 0 के बराबर आ रही है। दूसरी चीज ये हो रही है कि जब भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं जो कि सेम है और साथ ही साथ उनका नेगेटिव रियल पार्ट है, तो उसमें भी यही चीज हो रही है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 के बराबर आ रही है।
तीसरी चीज ये हो रही है कि जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जो है रियल डिफरेंट और साथ ही साथ उनका नेगेटिव रियल पार्ट है, तो उस केस में भी यही हो रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। चौथी चीज ये हो रही है कि जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जो है रियल रूट्स हैं जो कि सेम है और साथ ही साथ उनका नेगेटिव रियल पार्ट है, तो उसमें भी यही चीज हो रही है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। जैसा कि अभी हमने जो कॉम्बिनेशंस लिए थे, अगर हम इनमें भी जो है कॉम्बिनेशंस लेंगे तो उससे हम ये चीज जानेंगे कि अगर u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिनमें कॉम्बिनेशंस हैं इन चारों का, तो उस केस में क्या होगा कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ t जो है वो 0 के बराबर होगा। अगला केस जो है वो हमारा कुछ इस तरीके का है। अगर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास जो है सर्ड रूट्स है और साथ ही साथ उनके पास जो है नेगेटिव रियल पार्ट है, मतलब कि क्या है कि अगर हम मान के चलेंगे कि जो हमारे दो रूट्स हैं हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो हैं सर्ड्स और उनकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है। m1 जो है वो बराबर है माइनस अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b के, और साथ ही साथ m2 जो है वो बराबर है माइनस अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b के, जहां पे अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल R में। तो उस टाइम पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो कि इक्वेशन 1 का होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। e की पावर माइनस अल्फा t इंटू ब्रैकेट के अंदर है c1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस c2 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, जहां पे c1 और c2 जो है ये दोनों के दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। अब इसमें क्या है कि हम अप्लाई करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसके बाद ये चीज जो वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। c1 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा t इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस c2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा t इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा t इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा की वैल्यू को। जैसा कि हम जानते हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा विच इज फर्दर लेस देन इक्वल टू है 1। अगर हम इस इनइक्वालिटी में जो है मल्टीप्लाई करें e की पावर माइनस अल्फा t को, तो उसके बाद ये चीज जो वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। माइनस इंटू e की पावर माइनस अल्फा t इज लेस देन इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा t कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इज लेस देन इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा t। जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस करके आए कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ e की पावर माइनस अल्फा t जो कि फर्दर बराबर है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा t के, और ये चीज जो वो 0 के बराबर होगी। तो स्क्वीज थ्योरम के मुताबिक ये चीज होने वाली है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा t इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा की वैल्यू जो वो 0 के बराबर होगी। जिस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाली है उसी तरीके से जो है हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा t इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा की वैल्यू जो वो 0 के बराबर होगी। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि ये इसकी वैल्यू जो वो 0 के बराबर है और साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी जो है वो भी 0 के बराबर है। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह सकते हैं कि c1 इंटू 0 प्लस c2 इंटू 0 जो कि फर्दर 0 के बराबर होगा। जैसा कि पिछले केस में जो है हमने डिस्कस किया कि अगर u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसके साथ ही कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन इसमें जो है हम एक और कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि u ऑफ t के पास सर्ड रूट्स हो और साथ ही साथ उनका जो है नेगेटिव रियल पार्ट हो, तो उस कॉम्बिनेशन को जोड़ के बाकी कॉम्बिनेशंस के साथ हम ये चीज कह सकते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ t जो है वो 0 के बराबर होगा, जहां पे u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन है हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसी तरीके से अगर ऐसा हो जाए कि हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास जो है सर्ड रूट्स हो और जो कि रिपीटेटिव हो, साथ ही साथ उनके पास जो है नेगेटिव रियल पार्ट हो, इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि उनकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है माइनस अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा और साथ ही साथ माइनस अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल R के अंदर, और ये दोनों के दोनों जो है वो रिपीटेटिव हैं। मतलब कि क्या है कि ये जो है 2 बारी ऑकर करेंगे। तो उस टाइम पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हमारी इक्वेशन 1 का वो कुछ इस तरीके का होगा। e की पावर माइनस अल्फा t इंटू ब्रैकेट के अंदर है फर्दर ब्रैकेट c1 प्लस c2 इंटू t इंटू ब्रैकेट के बाहर है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा
प्लस ब्रैकेट के अंदर है C3 प्लस C4 इंटू टी इंटू ब्रैकेट के बाहर है साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा ब्रैकेट क्लोज। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C1 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस C2 इंटू टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस C3 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस C4 इंटू टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। जब हमने इस पे जो है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी को अप्लाई किया तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी C1 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस C2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस C3 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस C4 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि इस लिमिट की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी और साथ ही साथ इस लिमिट की भी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा t इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम इस इनइक्वालिटी में जो मल्टीप्लाई करें t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा t को तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इज लेस देन इक्वल टू टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इज लेस देन इक्वल टू टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस करके आए कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी जो कि फर्दर बराबर है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये जो है वो 0 के बराबर होगा। तो स्क्वीज थ्योरम के मुताबिक ये चीज होने वाली है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। जैसे हमने इस लिमिट की वैल्यू निकाली है वैसे ही जो है हम इस लिमिट की वैल्यू को निकालेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा t इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा और इसकी वैल्यू भी जो है वो भी 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली है कि इस लिमिट की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी और साथ ही साथ इस लिमिट की वैल्यू जो भी है वो भी 0 के बराबर होगी। सो ऑन दी होल C1 इंटू 0 प्लस C2 इंटू 0 प्लस C3 इंटू 0 प्लस C4 इंटू 0 जो कि फर्दर 0 के बराबर होगा। अगर ऐसा हो जाए कि u ऑफ t जो है सोल्यूशन है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि सेटिस्फाई करे उन सभी कॉम्बिनेशंस को जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन उन कॉम्बिनेशन में एक और चीज जो है वो ऐड होगी, वो होगी कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जो है सर्ड रूट्स हो जो कि रिपीटेटिव हो और साथ ही साथ उनका नेगेटिव रियल पार्ट हो, तो इन सभी कॉम्बिनेशंस में क्या होगा कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ t जो है वो 0 के बराबर होगा, जहां पे u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन होगा हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि सेटिस्फाई करेगा कॉम्बिनेशंस को। तो फाइनली हमने इन सभी केसेस से ये चीज जानी कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है u ऑफ t 0 के बराबर होगा, जहां पे u ऑफ t जो है वो सोल्यूशन होगा हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन ए से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। मैं जानती हूँ कि जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ये एक लेंथी मेथड है, तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी केस को जो है लेके लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ t की वैल्यू को निकालेंगे और उससे जो है हमें ये चीज तो पता चल रही है इन सभी केसेस में उसकी वैल्यू जो वो 0 के बराबर होगी। तो अगर हम कोई भी एक केस लेके ये चीज सॉल्व कर दे तो उससे जो है हम 3 ऑप्शंस को जो है वो डिस्कार्ड कर पाएंगे और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा जो कि होगा 0। तो उस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो ऑन दी होल ऑप्शन ए जो है वो आंसर है इस क्वेश्चन का। सो विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।